नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्, ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्, ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। वेतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधु बहनों। दीपावली का पावन अवसर, दीपोत्सव, दीपों के द्वारा दीपक जला करके लोग अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, दीपावली का दिन, कार्तिक कृष्णा अमावस्या। दूसरी तरफ भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटना। दोनों तरफ खुशियों का वातावरण है, पर एक तरफ आध्यात्मिक ज्योति जल रही थी, दूसरी तरफ भौतिकता का स्वागत हो रहा था। बड़ा अंतर है, लेकिन अगर हम गहराई से चिंतन करें तो राम का स्वागत दीपक जलाकर के इसलिए किया गया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, प्रामाणिक पुरुष थे, नैतिक थे, आचार शुद्धि का उनका जीवन था, और इसीलिए लोगों ने उनका स्वागत किया घी के दीपक जलाकर। भगवान महावीर अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त हुए, इसलिए देवों ने अपने रत्न विमानों से और लोगों ने अपने दीपक जलाकर इसी खुशियां जाहिर की। बंधुओं, आज लोग कई अनेक तरह से मनाते हैं दीपावली को, लेकिन दीपावली ज्ञान की ज्योति जलाकर के मनाने का दिन है, अपने भीतर के ज्ञान को जगाने का दिन है। धनतेरस का दिन लोग घर में सोना खरीद करके लाते हैं, बर्तन खरीद कर लाते हैं, चांदी खरीद कर लाते हैं, और न जाने कितनी चीजें आज के दिन लोग खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं। लेकिन कभी सोचा कि हम आज के दिन विशिष्ट कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करें, ग्रंथ का प्रारंभ करें पढ़ना। बंधु, धनतेरस, धन केवल पदार्थ जनित ही नहीं है, आत्मिक धन की प्राप्ति, और वह है ज्ञान। दूसरी तरफ स्वास्थ्य के, आज के दिन स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रयोग किए जाते हैं। हमने भी सुबह के हमारे अनुष्ठान में सभी भाई बहनों से कहा था कि आरोग्य वो ही लाभम
समाहिवर मुत्तमम दिन्तु। इसका बैठ करके 5 मिनट के लिए जप करें और उसके साथ तादात्म्य स्थापित करें कि मुझे आरोग्य, बोधि और समाधि की प्राप्ति हो रही है। ये श्रेष्ठ वर आज के दिन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आज का दिन सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं सबको बधाई भी देती हूँ, शुभकामना करती हूँ कि हम आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु। आरोग्य, बोधि और समाधि को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ हम एक ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं और ज्ञान की ज्योति के अंतर्गत हम 25 बोल को पूरी गहराई के साथ समझने के लिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रणीत जीव अजीव इस ग्रंथ पर हम चिंतन कर रहे हैं। इस ग्रंथ का 16वां बोल दंडक 24। जीव अपने किए हुए कर्मों का दंड जहां पर भोगता है उसे दंडक कहा जाता है। दंडक 24 में 7 नारकी का दंडक पहला है, भवन पति देवों के दंडक 10 हैं और उसके बाद आगे जब हम चलते हैं और वो दंडक आते हैं एक के बाद एक। भवनपति देवों के दंडक के बाद आता है हमारी तिर्यंच गति। और तिर्यंच गति में पहला प्रश्न हमारे सामने ये उपस्थित होता है कि तिर्यंच कौन होते हैं? कौन होते हैं तिर्यंच? देव, नारक और मनुष्य को छोड़कर बाकी संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे तिर्यंच गति के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव इसके अंतर्गत आते हैं। एक इंद्रिय में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये पांचों ही स्थावर जीव एकेंद्रिय कहलाते हैं और इनका बहुत बड़ा संसार है। ये आखा लोक, पूरा लोक इनसे भरा हुआ है। यानी इतने, तो इनकी अनंत अनंत ये जीवों का एक जो अक्षय कोष भी है वो वनस्पति जो है, निगोद के जीव है जो पूरे लोक में भरे पड़े हैं। बंधु, ये 5 स्थावर जीव, कई दार्शनिक इनके जीवत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है जो इनके जीवत्व को स्वीकार करता है। और अभय दान की बात कही है, सबसे बड़ी बात अभय दान। भगवान ने कहा अभय दान दो, किसको? षड जीव निकाय, समस्त प्राणियों को अभय दान देने की जो बात कही गई है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तिर्यंच के 5 स्थावर किया जाते हैं। तो 11 और 1 12, 12 के बाद 5 17 और उसके बाद आता है 2 इंद्रिय वाले जीव जो लठ, गिंडोला, सीप, शंख, ये जितने भी हैं 2 इंद्रिय वाले जीव। फिर 3 इंद्रिय वाले जीव जिनको 3 इंद्रियां होती हैं, चिंटी है, ये कनखुजूरा जो है, न जाने कितने सारे जीव हैं। चतुरिंद्रिय वाले जीव मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भंवरा, ये सब। और 5 इंद्रिय वाले ये सारे जीव, इसमें पशु भी, पक्षी भी आते हैं और इसमें सीवर्ड जो पानी वाले जीव भी है वो भी आते हैं। तो ये पंचेंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और पंचेंद्रिय। इस तरह से ये आपके 20 दंडक हो गए। बंधु, घोर कर्म जिन्होंने किए हैं गहरे, वो नरक में जाकर के भोगता है। उससे माइल थोड़े कम रस वाले जो कर्म है उनको जीव
तिर्यंच गति में आकर के भोगता है। और बंधु, उससे ज्यादा जो हलुकर्मी जीव जो होता है वो मनुष्य गति के अंदर आता है और मनुष्य में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। अच्छे बुरे जैसे भी कर्म है, जीव के जैसे कर्म है उसी के अनुसार उसको सब कुछ मिलता है। और साथ साथ में एक बड़ी विशेषता है जैन दर्शन की कि हो सकता है कभी बुरे कर्म किए हुए थे लेकिन अभी इतना अच्छा कर्म करता है वो चेंज भी हो जाता है। पहले उदयना भी कर सकता है, उनका स्थिति और अनुभाग को बदल भी सकता है, तो ये संक्रमण भी कर सकता है। तो ये पुरुषार्थ है कि जीव कितना पुरुषार्थ करता है। हमने कई लोगों को ऐसा देखा जो बहुत कमजोर थे पढ़ाई में, लेकिन देखते देखते वो इतने आगे निकल गए। कैसे? पुरुषार्थ किया, अपने अशुभ को शुभ में बदल दिया। आचार्य महाप्रज्ञ, जिनको स्टार्टिंग में 3 दिन में एक श्लोक याद होता था, और एक समय यह आया कि एक दिन में 100 श्लोक भी याद करते होता है। कब होता है? जब व्यक्ति का पुरुषार्थ जगता है। भीतर का पुरुषार्थ जगे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो तिर्यंच के बाद मनुष्य का जो है वो 21वां दंडक है और उसके बाद है 22वां दंडक व्यंतर देवों का। व्यंतर देव जिनको कहा जाता है कि वे कहाँ रहते हैं, इस यूनिवर्स के मिडिल पार्ट के अंदर है और वो अलग अलग जगह पर रहते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार रहते हैं। कोई दूसरा उनको कहे इससे नहीं, कभी कभी दूसरों के कारण भी रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से बहुत घूमते हैं। तीसरी बात, ये जैसे गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं या सूने घर होते वहां रहते हैं, वृक्षों के ऊपर इनका स्थान होता है। इस तरह की जगह में ये ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और ये सारे जीव जो है कौतूहल प्रिय होते हैं। कौतूहल इन द सेंस, इनको किसी को मजाक करना दूसरों के साथ इनको अच्छा लगता है, लेकिन उनकी मजाक दूसरों के लिए बड़ी भारी पड़ जाती है। उनको, मनुष्य को बड़ी भारी पड़ती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। और ये ऐसे जीव हैं जो अनुग्रह भी करते हैं, खुश हो जाते हैं तो लोगों को बहुत कुछ दे देते हैं, और अगर रुष्ट हो जाते हैं तो उनको पाताल में ले जाकर भी छोड़ देते हैं। तो ये दोनों ही तरह के इनके जीवन में चलता है। और ये 8 तरह के हैं: पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महौरग और गंधर्व। ये 8 तरह के होते हैं, 8 जातियां इनकी होती हैं। और ये आप देख रहे हैं इनके रूप को। इस रूप के अंदर जब लोगों को दिखाई देते हैं तो लोग भयभीत हो जाते हैं, और उनकी क्रिया को जब देखते हैं और ज्यादा उनको भय पैदा हो जाता है। तो लोगों के लिए भय का स्थान जो है वो व्यंतर देव। लेकिन जितने भी आपके जो माता जी, भैरू जी, ये जो पूजा जिनकी करते हैं लोग, पितर जी, ये सब देव भी कौन से होते हैं? ये देवी व्यंतर जाति के होते हैं, जो लोगों से पूजा सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। आप एक बात ध्यान दें कि ये जो देव जो हैं, इनको अशुचि पसंद नहीं होती है, इसलिए इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने घर में जो भी लेते हैं तो इनके लिए, फिर जिनको पितर जी ने ले लिया, कुछ बना लिया, अपने घर में देव बनाए हैं, तो उनका फिर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उनके हर चीज का, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये व्यंतर जाति के 8 तरह के देव होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ज्योतिष्क देव। ज्योतिष्क देव है वो 5 तरह के होते हैं, और ये ज्योतिष्क देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 तरह के होते हैं। और इनमें सूर्य और चंद्रमा जो 2 हैं वो इंद्र 2 ही होते हैं, और ये मेरू पर्वत के चारों ओर चक्कर निकालते रहते हैं। हमारे यहाँ के सूर्य और चंद्रमा जो है वो गतिशील हैं,
और बाकी दूसरी जगह अनेक सूर्य और चंद्रमा है, एक नहीं है। पहले साइंस एक एक ही मानता था, एक सूर्य एक चंद्रमा। आज उसने भी अपनी डेफिनेशंस बदल ली है, वो भी कहता है कि अनेक सूर्य है, अनेक चंद्रमा है। जैन में तो पहले से ही मानते थे कि अनेक सूर्य है और अनेक चंद्रमा है। हमारे क्षेत्र में घूमने वाले जो सूर्य और चंद्रमा है वो दो दो है, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। आज अभी जो चंद्रमा उगेगा वो कल नहीं होगा, दूसरा होगा। आज जो सूर्य था वो कल नहीं होगा, दूसरा होगा। यानी 2 सूर्य और 2 चंद्रमा अपनी मेरु के चारों घूमते रहते हैं। साइंस की अपनी अलग थ्योरी है, तो हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि साइंस की थ्योरी आज जो है वो कल वो हो जरूरी नहीं है, बदल जाती है इसलिए। और ये अपने विमान में रहते हैं, इनके विमान से होते हैं, उनमें ही रहते हैं ये लोग। और ये विमान भी ये जिनका तेजस्वी होते हैं इनके, और वो प्रकाश जो है हमें दिखाई देता है, उनके विमानों का ये प्रकाश होता है। सूर्य का विमान और चंद्र का, ग्रह नक्षत्र तारा जो भी है, इन सब के विमान होते हैं। तो ये हमारे जो 5 जो है ज्योतिष्क देव हैं। उसके बाद आता है वैमानिक देव। वैमानिक देव जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न जो वैमानिक देव जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। और ये कल्पोपन्न जो देव जो हैं इनमें सारी कल्प की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे एक इंद्र होता है, जैसे हमारे यहाँ एक राजा, फिर उसका मंत्री, पूरा कैबिनेट उसका होता है, मंत्रियों का पूरी व्यवस्थाएं जो होती हैं, ठीक वैसे ही यहाँ देवलोक में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं जो होती हैं। और इनमें 10 पद हैं, इनके कल्पोपन देवों के 10 पद हैं। इंद्र है फर्स्ट, सबसे बड़ा कौन होता है? इंद्र होता है। कल्पोपन्न का अर्थ यह है कि जिनमें कल्प की व्यवस्था होती है। कल्प यानी जो विभाग जो है, कल्प यानी विभाग जो किया जाता है। जैसे इंद्र है, सामानिक है, ये जो 10 प्रकार के जो विभाग इनके किए गए हैं वो। तो इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रीश, पारिषद्य, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्बिषिक, ये 10 तरह के होते हैं। और इनमें सबका इनका काम बंटा हुआ होता है। जैसे हमारे यहाँ काम बंटा हुआ होता है, ठीक वैसे ही इनके भी काम बटे हुए होते हैं। लेकिन जो कल्पातीत जो होते हैं वहां पर कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता, सब अहम इंद्र होते हैं, समान होते हैं सारे के सारे देव। और उनके वैभव भी समान, उनका आयु भी समान, सब कुछ समान होता है उनका। तो ये जो है देव जो होते हैं ये बड़े सहज शांति का जीवन होता है। और ये सारे के सारे कल्पातीत जो देव होते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो नेक्स्ट भाव में अपने मोक्ष को जाने वाले होते हैं। तो ये जो इनकी इतनी बड़ी विशेषता है। और कल्पापन्न देव वाले जो है वो पुण्य संसार में बहुत लंबा भी परिभ्रमण कर सकते हैं, जैसा जैसा उनका पुरुषार्थ जगेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन इनकी जो 10 जो है, इनकी जो व्यवस्थाएं जो है 10 तरह की, वो ये है कि जैसे इंद्र जो है वो सबसे बड़ा हेड होता है, राजा के स्थान पर होता है। और सामानिक ये इंद्र के समान होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, थोड़ा सा ही तो अंतर है, ठीक वैसे ही। फिर त्रायस्त्रीश ये मंत्री और पुरोहित का काम करते हैं, गुरु के स्थान पर भी ये होते हैं। पारिषद्य ये शस्त्र धारण के लिए आत्मरक्षक होते हैं, रक्षा करने, ये पारिषद्य है वो मित्र के समान होते हैं और ये मित्र की तरह ही कार्य करते हैं। आत्मरक्षक ये शस्त्रधारी होते हैं, ये पूरे सुरक्षा का काम करते हैं। लोकपाल
ये सीमा की रक्षा करती है। बंधुओं, वहां भी लड़ाई झगड़ा सब है कल्पोपन्न देवों में, तो सीमा के लिए वहां भी झगड़ा होता रहता है। कोई किसी की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो सीमा रक्षक के रूप में होते हैं लोकपाल। अनिक ये सैनिक या सेनापति के स्थान पर होते हैं। प्रकीर्णक ये नगरवासी या देशवासी के समान होते हैं। अभियोग्य ये दास दासी नौकर सेवक जो है उसके स्थान पर होते हैं। किल्विषक ये अंत्यज वर्ग के होते हैं, यानी हरिजन का जो काम है वो ये देव करते हैं। तो इस तरह से सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां पर भी हैं। इसलिए कभी भी तत्व को समझने वाले जीव को कभी भी मनसा भी न पत्थरे, मानसिक संकल्प भी नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई देवलोक मिले। हमें देवलोक की नहीं, किसकी काम, हमें क्या अभी कामना करनी चाहिए कि मैं एकावतारी बनूं, वो मेरा संकल्प हो। मेरा पुरुषार्थ इतना जगे कि बहुत शीघ्र ही मैं मुक्ति के निकट जाऊं, मेरे कर्मों की निर्जरा हो। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो ये इस तरह से जो है इनके 10 होते हैं, 10 व्यवस्थाएं जो होती हैं। यह हमें एक बात जाननी है कि ये जो देवलोक जो है, इन्हीं 5वां देवलोक जो है वो विशिष्ट होता है, बड़ा होता है। और 5वें देवलोक सबसे बड़ा है, सारे देवलोकों से बड़ा है। और यहाँ की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो है ये ब्रह्म नाम का देवलोक है। इनका नाम बता भी देती हूँ। जैसे पहला देवलोक सौधर्म देवलोक, दूसरा ईशान देवलोक, तीसरा सनत कुमार देवलोक, चौथा महेंद्र देवलोक, 5वां ब्रह्म देवलोक, 6ठा लांतक देवलोक, 7वां महाशुक्र देवलोक, 8वां सहस्रार देवलोक, 9वां आनत देवलोक, 10वां प्राणत देवलोक, 11वां आरण देवलोक और 12वां अच्युत देवलोक। ये 12 देवलोक हैं। इन 12 देवलोकों में 8 तक तो देवलोक जो है वहां पर एक एक इंद्र होता है। हर देवलोक का एक इंद्र है। लेकिन उसके बाद जो है 9वें और 10वें का एक इंद्र है, 11वें और 12वें का एक इंद्र है। तो टोटल कितने हुए? 8, 2, 10 इंद्र होते हैं। इससे ऊपर जो हमारा जो ग्रीवा का स्थान जो आप देख रहे हैं, ये वाला स्थान, तो यहाँ पर जो है ये 9 ग्रैविक विमान है। ये कल्पातीत में आते हैं ये भी। और उससे ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। तो ये हमारे, और इससे ऊपर जो है सिद्धशिला होती है। तो ये पूरा जो क्रम जो है, और ये यहाँ से नीचे जो है हमारा, वहां पर हमारा ब्रह्म हमारा मध्य भाग है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ हमें ये समझना है कि ये जो देवलोक जो है, यहाँ पर तो ब्रह्म देवलोक जो है वो सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पर ही 9 लोकांतर ये अपने विमानों में रहते हैं। ये 3-3 के हिसाब से 3 ट्रिक हैं इनके। तो ये 9 है इनके, ये विमान है इस तरह से। और उसके बाद है 5 अनुत्तर विमान के देव। ये 5 अनुत्तर विमान के देव हैं, यानी जयंत, वैजयंत, विजय, अपराजित, विजय और सर्वार्थ सिद्ध, ये 5 हैं। और ये पांचों जो हैं वो स्वयं समान इनका वैभव होता है, समान रिद्धि होती है इनकी 4। और ये जो है सम्यक दृष्टि होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सम्यक दृष्टि होते हैं। अगर उसी भाव में उनको एक बेले की तपस्या करने का इतना अवसर और मिल जाता
और वो निर्जरा हो जाती तो ये संसार में नहीं रहते, मोक्ष चले जाते। लेकिन आयुष्य कम था, इतना कर नहीं पाए पुरुषार्थ, और इसलिए ये 33 सागरोपम वाला ये लंबा आयुष्य उनको भोगना पड़ता है। इसलिए बंधु, कितना जागरूक रहने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे जीवन में कब क्या घटना घटित हो जाए। तो ये पांचों हैं। अब हमें ये जाना कि जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में जीव जाता है, वैसे वैसे क्या होती हैं, इनमें 7 बातें अधिक होती चली जाती हैं। नीचे के देवलोक से ऊपर के देवलोकों में क्या होती है अधिक? पहली है स्थिति, आयुष्य, आयु काल जो है वो लंबा होता है। दूसरी है प्रभाव, उनका ज्यादा होता है। तीसरा सुख, इंद्रिय जन सुख भी बहुत ज्यादा है। द्वितीय, शरीर के जो है उनके जो आभा जो है वो बहुत ही सुंदर होती है, लेशाएं उनकी विशुद्ध होती है, इंद्रिय विषयों से वे दूर होते हैं। भौतिक जो सुख जो है, फिजिकल जो सुख है, उनसे वो बिल्कुल निर्लेप होते हैं, दूर होते हैं। और अवधि ज्ञान का सामर्थ्य भी बड़ा होता है। कहते हैं कि अनुत्तर विमान वाले कभी जाकर के तीर्थंकरों के पास ही कहीं जाते नहीं है, कहीं भी नहीं जाते। वो वहीं से अगर उनको कोई चीज में शंका होती है तो वो वहीं से पूछते हैं, और पूछ करके भगवान भी उनकी मनोवर्जना के पुद्गलों को ग्रहण करके वहीं से उत्तर दे देते हैं, वो समझ जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी टेलीपैथी होती है। आवागमन कहीं भी ये नहीं करते हैं ये पांचों। और इनमें 5 चीजें जो है वो कम होती चली जाती हैं। वो है 4 चीजें हैं वो कम पाई जाती। क्या? गमन क्रिया नहीं के बराबर गमन होता है इनका, और देह का परिमाण, हाइट जो है वो कम होती है। परिग्रह, धन संपत्ति, विमान आदि, जैसे 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 ऊपर के देवलोक में जाता है जीव, मान लीजिए 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऊपर जाता है, वैसे वैसे कम हो जाता है, स्थान स्पेस भी कम हो जाता है, यानी क्षेत्र कम हो जाता है। तो गांव नगर ये धन संपत्ति भी कम हो जाती है, ज्यादा नहीं रहती है। और अभिमान, अहंकार की मात्रा नहीं है। अहंकार अहंकार की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ये 4 चीजें कम हो जाती है, 7 चीजें अधिक होती है। तो ये कल्पातीत जो देव हैं वो निश्चित ही आने वाले समय में अपना नेक्स्ट जो जन्म होगा वहां पर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, ऐसे स्थान में जाकर के पैदा होंगे और वहां से वो सीधे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि जीव अपने अच्छे या बुरे जैसे भी उसने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी जगह से, बुरे कर्म किए हैं तो बुरी जगह जाकर के वह अपने कर्मों का फल भोगता है, और अपने आगामी जीवन को जो है वो सफल बनाने के लिए सबसे अच्छा जो है वो क्या है? मनुष्य जन्म है बंधुओं। इसलिए मनुष्य जन्म से ही जीव सारे कहीं भी जाए, नरक में जाए, तिर्यंच में जाए, देव में जाए, सबको आना कहाँ पड़ेगा? मोक्ष जाने के लिए मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। तो मनुष्य ही जन्म एक ऐसा है जहां से जीव जो है वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, और हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। ये हमारा 16वां चैप्टर कंप्लीट होता है।
जीव अजीव परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह महनीय ग्रंथ और इस ग्रंथ का 17वां चैप्टर जो है 17th चैप्टर लेशाच है। आज त्योहार का दिन है, सभी की लेशाएं बदली हुई हैं, लोग कम भी जुड़े हैं। क्यों? त्योहार की तैयारी में। जब जब कोई त्योहार आता है एक अलग सा एक्साइटमेंट आ जाता है भीतर में, और ये जो एक्साइटमेंट जो आता है अलग सा, वो क्या है? वो लेस्या बदलती है, अंदर की लेस्याएं बदलती है, भाव बदल जाता है, भाव बदलता है, मन के परिणाम बदल जाते हैं, मन बदलता है, एक्शन बदल जाते हैं, पूरा बिहेवियर बदल जाता है, सारी चीजें हमारी बदल जाती हैं। लेकिन बदलाव कहां से आया? भीतर से। मोटिवेशन कहां से मिला? बाहर से। ये तीज त्योहार जो भी आते हैं, वैसे बंधु हमारी जो लेस्याएं जो है, वो हमारी लेस्याएं जो है हमेशा बदलती रहती हैं, और बदलने के साथ साथ हमारे एक्शन, हमारे कार्य सब बदल जाते हैं। आखिर लेस्या है क्या? लेस्या क्या है? देखिए, जीव के शुभ और अशुभ जो परिणाम को लेस्या कहते हैं। जीव की जो भी अच्छी प्रवृत्ति या बुरी प्रवृत्ति करने के जो परिणाम जो है, उसके भीतर का जो भाव जो है, वो क्या है? लेस्या है। कर्म युक्त आत्मा जो हमारी है, और पुद्गल द्रव्य के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है या नहीं? संसारी आत्मा कभी भी कर्म के बिना नहीं रहती है, उसके साथ कर्म लगे हुए हैं। और जब ये कर्म क्या है? पुद्गल है, तो आत्मा और पुद्गल का बड़ा घनिष्ठ संबंध चलता है, और इस पुद्गल के संबंध से के कारण ही आत्मा के कलर बन जाते हैं। आत्मा तो अमूर्त है, अरूपी है, उसका कोई कलर नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, कोई संघनन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? पुद्गल से। कर्म कहो, पुद्गल कहो, पुद्गल के संयोग से हमें ये सब प्राप्त होते हैं। आत्मा के कलर हो जाते हैं, और ये कलर क्या कहलाते हैं? लेस्या कहलाती है। जैन दर्शन में जो परिभाषा जो मिलती है वो ये है कि आत्मीय विचारों को तो क्या कहा गया है? भाव लेस्या, और उसके सहायक जो पुद्गल द्रव्य है उसको द्रव्य लेस्या कहा गया है। हमारी जो अंदर की प्रवृत्ति जो होती है वो हमारी भाव लेस्या है, और उसके अंदर जो हम जो मटेरियल उपयोग में लेते हैं वो क्या है? द्रव्य लेश है। जो पुद्गल हम उपयोग में लेते हैं वो द्रव्य लेश है। बंधु, द्रव्य लेश और भाव लेश दोनों जीव के साथ है। द्रव्य लेशा भी हमें प्रभावित करती है और भाव लेशा प्रभावित करती है। देखिए, आज एक बहन से मेरी बात हो रही थी और वो मुझे पूछ रही थी कि समरी जी, आप इस बात में विश्वास करते हैं कि कोई मकान खरीदे और उसका इफेक्ट अच्छा नहीं हो, और किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो, किसी के रहने के लिए अच्छा नहीं हो, या और कुछ भी हो सकता है। किसी के अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा होता है, उस घर में जाते ही बहुत उसके पैसा बढ़ जाता है, बहुत सारी सुविधाएं आ जाती हैं, होता है, धार्मिक क्रियाएं बहुत होती है कोई स्थान पर जाने से। मैंने कहा अविश्वास तो नहीं है कि ये चीज नहीं होते हैं, होता है, लेकिन अति विश्वास भी नहीं है। हम अंधकार में भी न रहे कि केवल उसी के कारण हमारा सब कुछ हो रहा है, ये नहीं है। तो उसने अपनी जो भी कहानी सुनाई, मुझे सुनाई,
लेकिन ये बात सत्य है कि हर पदार्थ का भी अपना ओरा होता है, और वह ओरा हमारे ओरे के साथ, हमारे आभामंडल के साथ मैच करता है या नहीं करता है। आप किसी दुकान में जाते हैं और जाते ही आप कौन सी चीज खरीदेंगे? जो आपको आंखों में सेट हो जाएगी कि ये रंग मुझे पसंद है, वही चीज आप खरीदेंगे। हजारों उसी रंग, उसी चीज की हजारों वैरायटी हैं, लेकिन आप उसमें से एक चीज को खरीदेंगे। बंधु कितना अच्छा है। ये अगर नहीं होता तो आप पूरी दुकान को घर में ला करके रख देते। अच्छा है, जो अच्छी लगती है उसी को लाते हो, कम से कम इतना तो संवरण होता है। तो कहने का मतलब है, हमें वो चीज जो है वो आकर्षित करती है, हमारे और के साथ मैच होता है, तब होता है। तो ये हमारी जो पुद्गल है वो पुद्गल को प्रभावित करता है। हमारा आभामंडल भी पौद्गलिक है, कर्म पुद्गल है तो पौद्गलिक बना हुआ है, और बाहर के पदार्थ का पुद्गल की भी है, उसका भी हो रहा है, वो उसको प्रभावित करता है। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि वो बीमार भी हो सकती है, या अनहोनी कोई दूसरी घटना भी घटित हो सकती है, और या कभी ऐसा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है किसी चीज का आना, किसी चीज का मिलना, बहुत ही जीवन में शुभ भी बन सकता है। तो हर तरह की चीज होती है। लेशाएं जो हैं वो 6 प्रकार की लेशाएं हैं। अब ये इनकी न्यूनाधिकता जो है हमारे कर्मों के आधार पर चलती रहती है। 6 लेशाएं हैं। पहली लेशा जो है कृष्ण लेशा है। कृष्ण यानी जिसका रंग काला है। उत्तराधीन सूत्र में कहा है, जिमूय निद्ध संकासा गवल रिक्त सन्निभा खंजनम जन नयन निभा किन्न लेशाऊ वन्नऊ। कृष्ण लेशा का जो वर्ण जो है वो किसके समान है? भैंसे के समान। भैंसे का रंग काला होता है, उसके समान है। दूसरा, अरिट्ठा जो होता है, अंदर से आप देख रहे हैं काला होता है, इसके कलर के समान होता है, यानी ब्राउनिश काला है। फिर अंजन काजल के समान काला होता है। और खंजन, गाड़ी का व्हील जब घूमता है उसमें जो ग्रीस जो आता है ब्लैक ब्लैक, उसके समान होता है। और आंख का तारा, देखिए आंख कैसी भी हो सकती है, नीली हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ग्रे हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, लेकिन अंदर का जो तारा जो है ना, छोटा सा काली सी टिकिया जो है, वो हमेशा काली ही होगी। बाकी कैसा भी हो सकता है आसपास का भाग, लेकिन वो काली ही होगी। वो नहीं, नयन तारा जिसको कहते हैं, आई बॉल। और ये जो व्यक्ति जो होता है बड़े क्रूर परिणाम वाला होता है, बहुत क्रूर परिणाम। कुछ भी करने के लिए भस्मासुर था। साधना की किसके लिए की? सिद्धि प्राप्त करने के लिए। शिव को प्रश्न किया, प्रसन्न हो गए शिव, और प्रसन्न होकर शिव ने कहा वरदान मांगो। वरदान क्या मांगा? कि मेरे हाथ में वो ताकत आ जाए कि मैं जिसके भी सिर पर रख दूं वो भस्म हो जाए। इसलिए उसका नाम भस्मासुर था। और बंधु क्या हुआ? एक दिन शिव आ गए, शिव के दौड़ा शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए। शिव ने देखा, रे यार, अच्छा ये तो मुझे ही मारने के लिए आ रहा है, अपना वरदान, मेरे वरदान से मुझे मारने के लिए आ रहा है। शिव ने नारी का रूप बनाया, सुंदर सिंह, वो उसमें उलझ गया। उलझता उसने कहा कि मेरे साथ शादी करो, नहीं तो मैं तेरे को भस्म कर दूंगा। उसने कहा शादी तो करूंगी, लेकिन कब करूंगी? मैं बहुत सुंदर डांस करती हूँ, तू मेरे साथ डांस कर। अब भस्मासुर नाचता है, और उसके समय मैं जैसा एक्शन करूं वैसा तू एक्शन कर। उस नारी ने अपना हाथ ऐसे रखा, और भस्मासुर तो बस मोह में पागल हो गया था। अब उसे कुछ नहीं दिखाई, केवल वो सुंदरी ही दिखाई दे रही थी। और उसने अपना हाथ क्या किया? अपने सिर पे रखा, खुद ही खुद के कारण बन गया। बंधु, ये लोग क्रूर होते हैं, और जितने भी क्रूर लोग हुए उन्होंने इस तरह के जो काम किए वो बड़े क्रूर होते हैं। कृष्ण लेशिया वाले लोग बहुत गुस्सेल होते हैं, भयंकर अनंतानुबंधी वाला गुस्सा क्रोध होता है, जो जन्म जन्मांतरों में उसके साथ जाने वाला होता है।
ऐसे लोग जेलेसी उनके अंदर अग्नि की तरह जलती रहती है एनी टाइम। ईर्ष्या उनके भीतर में जलती रहती है, आग की तरह जलती रहती है। किसी की भी उनको वो बढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती है। हमेशा दूसरों की कोई ना कोई वीकनेस जो खोजते ही रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनको धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हमेशा किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। धर्म कर्म करना उनको अच्छा नहीं लगता है। और ये लोग जो होते हैं बड़े निर्दयी होते हैं, बहुत निर्दयी। देख रहे हैं आप कैसे निर्दयी, किस तरह से कितना निर्दयतापूर्ण काम कर सकते हैं। और एनी टाइम ये शत्रुता का भाव, यानी अग्नि इनके शरीर से निकलती रहती है। शत्रुता का भाव लेने के लिए तैयार ही रहते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। हालांकि किताब में कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन ये क्रूर परिणाम वाले जो है कृष्ण लेस्या वाले जीव होते हैं। दूसरे हैं नील लेस्या। नील लेस्या जो है यानी नीला रंग होता है। नीला सोग संकासा चास पिच्छ समपभा वेरूल्य निद्ध संकासा नील लेसाऊ वन्नव। नील लेस्या का वर्ण कैसा है? देखिए, ग्रीनरी को भी नीला कहा जाता है। तो अशोक वृक्ष के समान नीला कलर, जो सघन जब एकदम ग्रीन होता है अशोक वृक्ष, तो नीला सा दिखाई देता है सघनता के कारण। इस पक्षी के जो पंख जो हैं वो नीले, चास पक्षी है उसके पंख जो है वो नीले होते हैं। वैडूर्य मणि जो है वो नीली होती है। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े आलसी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। उनको कोई भी काम करना पसंद नहीं। एनी टाइम वो जहां भी जाएंगे अपने आलस्य को दिखा ही देंगे। उठने का नाम नहीं लेते, पड़े रहेंगे, इसलिए उनका मोटापा भी बढ़ता चला जाएगा। एक्टिव, फिजिकल एक्टिव होते ही नहीं है ऐसे लोग जो होते हैं नील लेस्या वाले। और दिमाग में क्या इनके ऐसे कुछ जैसे जो होते हैं ना बुलबुले की तरह, इनके विचारों के इतने उड़ते रहते हैं। और फेबल माइंड होता है इनका। झूठी बातें दिमाग में कहां की कहां, कैसे की कैसे घूमती रहती है इनके दिमाग में। और ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा ऐसे काम करते हैं, कैसे? जिस डाली पर बैठते हैं उसी डाली को काटते हैं। कभी किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते। किसी ने उसके साथ अच्छा किया, उसके साथ किया अच्छा, तब तो वो खुश हो गए, लेकिन बाद में जब उसको करने का नंबर आता है तो उसी को काटेंगे, पहले उसी को काटेंगे, उसका अच्छा नहीं करेंगे। तो खुद जिस डाली पर बैठे होते हैं उसी डाली को काटते रहते हैं। ये इस लेस्या वाले लोग जो हैं झूठ बोलने में और दूसरों को ठगने में बड़े माहिर होते हैं। इनका भीतर का चेहरा कुछ और होता है और बाहर का चेहरा कुछ और ही होता है। और अहंकार तो जैसे इनके हमेशा नाकते ही रहता है, इतना अहंकार होता है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है कि जो व्यक्ति जितना जो नॉलेजेबल व्यक्ति होगा वो उतना ही उसका ईगो कम होगा, लेकिन जितने भी अज्ञानी लोग होंगे उतना ही ईगो उनका हाईएस्ट होगा। तो ये देख लीजिए, आपको लगता है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप कहेंगे नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा है, तो उसको ईगो क्यों है? वास्तव में वो बौद्धिक व्यायाम है। इंटेलेक्चुअल पावर हो सकता है उनके पास, बौद्धिक व्यायाम है, लेकिन जिसको विजडम कहते हैं, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, वो नहीं होती है। अगर वो हो तो कभी व्यक्ति अहंकार नहीं करेगा, ज्ञान का अहंकार नहीं होगा उसको।
अहंकार ज्ञान का तभी होता है जब तक प्रज्ञा का जागरण नहीं होता, विवेक चेतना नहीं जगती है। तो तीसरी ये बात ये भी है कि नील लेस्या वाले लोग जो है थोड़ा भय वाले होते हैं, भीरू प्रकृति वाले होते हैं, डर वाले होते हैं, ब्रेव नहीं होते हैं, भीरू होते हैं। यानी छोटे से खटके से घबरा जाएंगे और दौड़ जाएंगे। होते हैं छोटी छोटी चीजों से जिनको भय लगता रहता है, वो कभी भी उनके सामने नहीं जाएंगे। उसके बाद है कापोथलेस्या। कापोथलेस्या यानी जिनका क्या है, कबूतर का जैसा कलर होता है, इसलिए इसका नाम कापोथलेस्या है। ऐसी पुष्प संकासा कोयलच्छ सन्निभा परेव यज्ञीव निभा काउ लेस्याऊ वन्नवो। पारेव यज्ञीव निभा काउ लेस्याऊ वन्नवो। जो फ्लैक्स सीड के जो फ्लावर्स होते हैं उनके समान उसका कलर होता है। दूसरा, कबूतर जो ये कोयल जो होती है उसके पंखों के जैसा भी उसका कलर होता है, और कबूतर के पंखों जैसा भी होता है। कबूतर के जो ग्रीवा होते हैं गर्दन के जैसा कलर। ऐसे लोग जो होते हैं, कापोथलेस्या वाले जो लोग होते हैं, वो दूसरों को धोखा देने में, दूसरों का दिल तोड़ने में बड़े माहिर होते हैं। मान लीजिए किसी ने उसको कोई अपनी दिल की बात बताई और कहा किसी को मत कहना, लेकिन वो कभी कहे बिना नहीं रहे, वो इधर उधर फैलाएंगे ही फैलाएंगे। उनके वो अंदर पचाना जानते नहीं है। तो हार्ट ब्रेकिंग यानी दूसरों को कष्ट देने में उनको बड़ा मजा आता है। ये भी क्रोधी प्रकृति के होते हैं। इनको छोटी छोटी बात में एनी टाइम छोटी सी बात होती कि तुनक जाते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है। और सेल्फ प्रेज, अपनी प्रशंसा करने में बड़े माहिर होते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी प्रशंसा इतनी करवाते हैं दूसरे लोगों से और खुद इतना सुनना चाहते हैं, पता नहीं दुनिया में कहाँ एक चक्रवर्ती भी नहीं है, एक बूंद के बराबर भी हम नहीं है, एक बिंदु के बराबर भी नहीं है इस संसार में। तो सेल्फ प्रेज यानी अपनी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं और दूसरों की क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमेशा उनकी अंगुली उठी हुई रहती है दूसरे लोगों की तरफ, और बड़े क्रूर परिणामी होते हैं, क्रूरता करने में डरते नहीं हैं, और गरीबी हमेशा इनके साथ रहती है। ऐसे लोग विचारों से भी गरीब होते हैं, व्यवहार से भी गरीब, यानी उनका अच्छा नहीं होता है, धन भी नहीं होता है। अब ये तीन जो लेशाएं, जो प्रथम है कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन जो लेशाएं हैं जिनको क्या कहा जाता है, अधर्म लेशा कहा गया है उत्तराध्ययन सूत्र में उनको। और तीन जो बाद के लेशा हैं उनको धर्म लेशा कहा गया है, यानी अप्रशस्त लेशा और प्रशस्त लेशा। ये तीन प्रशस्त लेशा हैं, तेजस लेशा, हिंगलू धाव संकासा, तरुणाइच सन्निभा, सुमंतुंडन तुंड पैव निभाऊ, तेऊ लेशा वन्नाओ। तेऊ लेशा, तेजस लेशा का वर्ण कैसा है, लाल है, कैसा, हिंगलू के जैसा। दूसरा, तोते की चोंच जैसा। तीसरा, गेरू ये धातु होती है उसके जैसा, और दीपक की लो जैसा इनका कलर होता है। और नवोदित सूर्य, जब सूर्य उदय होता है वो कैसा होता है, वैसा इनका कलर होता है। तेजोलेशा वाले जो लोग होते हैं वो विद्वान होते हैं, ज्ञान चेतना होती है उनके पास, उनके भीतर में। देखिए कितना बदल जाता है, लेशा के बदलते आदमी कितना बदल जाता है। ये करुणाशील होते हैं, इनके भीतर में करुणा होती है, किसी का भी दुख दर्द देख करके ये जल्दी पिघल जाते हैं। इनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का पूरा विवेक होता है। ऐसा नहीं है कि अंधकार में तीर चलाते, कर्तव्य और अकर्तव्य का पूरा विवेक इनको होता है। लाभ और अलाभ में ये सम रहते हैं। कैसी परिस्थितियां आएगी उनके भीतर में, ये सहन कर जाएंगे।
और दोनों ही परिस्थितियां, लाभ लाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, सब में ये सम रहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है पद्मलेशा। पद्मलेशा इसका पीला रंग है, और पद्म का मतलब होता है, पद्म यानी कमल के लिए आता है पद्म शब्द। तो ये संसार से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, ठीक पद्मलेशा वाला जीव जो है उसकी तेजोलेशा से ऊपर की स्थिति है, तो वह ऊपर उड़ जाता है, कमल की भांति संसार से निर्लेप रहने की कोशिश करता है। हरियाल भे संकासा, हलिद्दा भे सन्निभा, सनासन कुसुम निभा, उम्मलेसाऊ वन्नऊ। हरिताल ये मिट्टी होती है, और हल्दी जैसा पीला रंग होता है इस लेशा का, और ये क्षमावान होते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई कि क्षमा की धरती पर खड़े रहते हैं, हमेशा दूसरों को, हमेशा किसी की भी गलती होती है माफ कर देते हैं, उसको दिल से लगा करके नहीं रखते, किसी की भूल को माफ कर देते, और खुद की भूल होती है तो दूसरों से क्षमा मांग भी लेते हैं। तो दोनों ही गुण होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों ही चाहिए, खुद भी क्षमा मांग सके और दूसरों को क्षमा दे भी सके, तभी वास्तव में फॉरगिवनेस होती है। त्याग की शक्ति का विकास विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे निर्लिप्तता आएगी, अनासक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे त्याग की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है, और ये जीव हमेशा आनंद में रहने वाले होते हैं, किसी भी परिस्थिति हो, यानी हर दुख की घड़ी में वो सुख खोज लेते हैं और वो आनंद में रहते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके रखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सड़क से गुजरते हैं, आप भी गुजर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो आपके पास से गुजरेंगे, वो आपको एक मुस्कान देंगे, एक छोटी सी खुशी है। कितनी बड़ी खुशी, छोटी सी खुशी है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वो खुशी देकर के चला जाता है और लेकर के भी चला जाता है, और एक व्यक्ति पास से निकलेगा, नजरअंदाज करेगा, कुछ और बोलेगा, यानी छोटी छोटी खुशियां। ये लोग जो होते हैं पद्मलेशा वाले, बड़े आनंद में रहते हैं, हर किसी भी परिस्थिति में वो अपना संतुलन बना करके रखते हैं, कभी अपने संतुलन को नहीं खोते, और त्याग की जो क्षमता जो है उनकी बढ़ती चली जाती, क्योंकि उन्हें अब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, इसलिए बढ़ती चली जाती हैं। उसके बाद आती है शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा नाम से जैसा पता चलता है कि सफेद शुक्ल लेशा है, श्वेत कलर है। शंख ककुंद संकासा, खीर पूर समपभा, हार संकासा, शुक्ल लेशा वन्नऊ। शुक्ल लेशा का वर्ण जो है वो सफेद है, कैसे कैसे, मोती जैसा, आप देख रहे मोतियों के जैसा होता है इनका रंग। दूसरा शंख के जैसा, शंख जो होता है उसका जो कलर होता है उसके जैसा होता है। तीसरा है दूध, दूध का कलर कैसा, वैसा कलर इनका होता है इस लेशा का। और ये जो ब्लंट फ्लावर्स जो हैं, इनका जो कलर जो है वो सफेद होता है, चांदी का कलर, चांदी जैसा कलर होता है। तो ये कहने का मतलब है कि सफेद रंग होता है, लेकिन सफेद में इस तरह का सफेद होता है। ये जीव बिल्कुल राग द्वेष निर्मुक्त होते हैं, क्योंकि आपको जानकारी रहे कि मूल जो शुक्ल लेशा आती है वो कब आती है, क्षाय भाव के साथ आती है।
वेरिएशन है, बहुत बड़ा वेरिएशन है। जैसे आप देखते हैं कलर में वेरिएशन होता है, ठीक वैसे हमारे भावों का इतना वेरिएशन होता है, आप समझ नहीं सकते हैं। तेजोलेशा हम जितने लोग हैं हमारी सबकी हो सकती है, लेकिन सबका अलग अलग तरह की तेजोलेशा है, एक जैसी नहीं है, सबकी अलग अलग है। सबकी पद्म लेशा है वो अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। वैसे कृष्ण नील और कापोत लेशा भी सबकी अलग अलग तरह की होती है। तो ये जो है अंतर्बोध, भीतर का बोध है वो जग जाता है, भीतर का सुख, ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाती है। जीव अंतस्थिति हो जाता है, अंदर स्थिति अपने भीतर में चला जाता है और अपनी अंतर की अनुभूति में जीना शुरू कर देता है। बंधु तब हमारी वो शुक्ल लेशा, परम शुक्ल लेशा में चली जाती है और हम वीतराग बन जाते हैं। ये हमारी 6 लेशाएं हैं। इन 6 लेशाओं के समझाने के लिए एक मूल जो एक दिया जाता है एग्जाम्पल, वो जानना जरूरी है, जो बहुत ही जल्दी इस बात को सिद्ध करता है। 6 लेशाएं हैं। 6 लेशाओं में देखिए, एक कुछ 6 व्यक्ति दोस्त थे, वो जा रहे थे, कहीं जंगल में जा रहे थे। अब चलते जा रहे थे, चलते चलते उनको भूख लग गई। भूख लग गई तो खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भाई कुछ तो खाना है, तो खाना है तो क्या खाएं। इतने में दिखा जामुन का पेड़। भूख बहुत जोरों की लगी हुई थी, क्योंकि सुबह से शाम हो रही थी, इतनी तेज भूख लग गई थी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि इस वृक्ष को नीचे, कुल्हाड़ी तो पास में है, इसको गिरा देते हैं और बैठ के आराम से ये जो जामुन है वो खाएंगे देख करके। ये परिणाम क्रूर परिणाम है, जिसको कृष्ण लेशा कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति जिसने कहा, अरे अपन को वृक्ष काटने की क्या जरूरत है, बड़ी बड़ी डालियां काट लेते हैं, बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं उनको काट लेते हैं इसकी, तो वो है नील लेशा के परिणाम वाला, यानी कम क्रूर हो गया। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि रे अपन को बड़ी बड़ी डालियां काटने की क्या जरूरत है, ये तो छोटे छोटे ब्रांचेज है, उनको काट लेते हम और हमारा काम हो जाएगा। वो है कापोत लेशा वाला जीव। चौथे व्यक्ति ने कहा कि अपन को क्या जरूरत है ब्रांचेज भी काटने की, एक गुच्छा जो है पका हुआ गुच्छा जामुन का, उसी को तोड़ लेते हैं, उसके समान है तेजोलेशा वाला जीव। उससे आगे कहा, पांचवें व्यक्ति ने कहा, अरे अपन को गुच्छे में तो क्या होगा, पक्के भी फल होंगे, कच्चे भी फल होंगे, तो हमको गुच्छा काटने की कोई जरूरत नहीं है तोड़ने की, उसमें से पके पके फल हैं वही तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं, अपनी भूख शांत हो जाएगी। तो ये है पद्मलेशा परिणाम वाले। और छठा जो है शुक्ल लेशा वाला, उसने कहा, दोस्तों नीचे इतने गिरे हुए पड़े हैं, क्योंकि हवा तेज थी, इतने गिरे हुए हैं, हमारी भूख तो इनसे शांत होगी, हमको क्यों इसको काटना पड़े, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न वृक्ष काटने की, न बड़ी डालियों शाखाओं को काटने की, न ब्रांचेस को काटने की, न गुल्म को तोड़ने की, न पक्के फल को तोड़ने की, नीचे इतने फल पड़े हैं। बंधु ये है शुक्ल लेशा परिणाम वाला, इसके परिणाम विशुद्ध है, शुक्ल लेशा वाला है, जो नीचे पड़ा उसको खा करके तृप्त हो जाता है, अनावश्यक हिंसा के अंदर वो नहीं जाता है। आप सोचिए, आप कोई भी काम को करते तो किस ढंग से करते हैं, बिना सोचे करते हैं या समझदारी के साथ करते हैं। गृहस्थी है, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम करने में आपका विवेक कितना रहता है, ध्यान देते हैं? अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारे बहुत बड़ा हिंसा का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा जागरूक रहें कि मेरी लेशा कौन से काम कर रही है। किसी के साथ बात करते समय मेरी लेशा बार बार बदल तो नहीं रही है, इसीलिए तो कहा आदमी गिरगिट की तरह कलर बदलता है, उसकी लेशा बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी उसको तेजो लेशा वाले की कृष्ण लेशा नहीं आती, कि आती है अभी तो। ये सब कृष्ण लेशा, पद्म, तेजो लेशा, पद्म लेशा, ये भी शोषम भाव वाली है,
तो ये सब आती रहती है, जाती रहती है, आती भी है, जाती भी, लेकिन हमको क्या प्रयास करना है? हमारा पुरुषार्थ ये हो कि हम अधिक से अधिक पद्मलेशा और तेजोलेशा में रहें, और तेजोलेशा पद्मलेशा से हम क्रॉस करके शुक्ल लेशा में प्रवेश करें। तो ये हमारा पुरुषार्थ रहना चाहिए। तो इस तरह से इन शॉर्ट जो हमने इसका एक ये भी बनाया था, ये चार्ट टेबल भी है कि जैसे ये जो लेशाएं जो है, अलग अलग लेशाएं और इनके अलग अलग जो कार्य के अनुसार जो हैं, जैसे पहले है कृष्ण लेशा, तो इसका कलर तो हो गया ब्लैक, इसका रस जो क्या है वो नीम से भी अनंत गुना जो है वो कड़वा है इसका, फिर इसकी स्मेल कुछ नहीं है और इसका स्पर्श भी नहीं है, क्योंकि इतनी क्रूरता है उसके अंदर। फिर ब्लू ब्लैक नील लेशा, जिसका कलर क्या ब्लू है, और नीलम के समान जो ब्लू है इसका कलर, और ये सौंठ के से भी अनंत गुना क्या है, ये तीक्ष्ण है। सौंठ जो है ना, यानी जिंजर जब खाते हो तो कैसी लगती है चरपरी, वैसी है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा तेज है। और ये इसकी गंध जो है, जैसे मृत सर्प होता है, मरा हुआ सर्प हो जाता है और नहीं उठाया जाता है तो वो सड़ जाता है, उससे भी अनंत गुण अनिष्ट जो परमाणु जो है इसकी गंध के होते हैं। और ये जो इसका स्पर्श जो है गाय की जीभ से भी अनंत गुना क्या है, कर्कश होता है। कहने का मतलब जो गाय की जीभ पर कभी आप हाथ लगा करके देखेंगे तो बड़ी रफ होती है, बहुत रफ होती है, ऐसे अगर ज्यादा हाथ करेंगे तो कभी कट भी सकती, इतनी रफ होती है। तो वैसे ही क्या होती है, कहा जाता है, भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि वो इतनी रफ होती है, तो वो इतनी इस तरह का होता है इसका स्पर्श। कापोत लेशिया जो है, कहने का मतलब कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया, तीनों का जो गंध और स्पर्श जो है सेम है, बस थोड़ा उनमें अंतर होगा, ज्यादा और कम का फर्क पड़ जाएगा। कबूतर के गले के जैसे गर्दन का कलर होता है वैसा इसका कापोत लेशिया का रंग होता है। और इसका जो रस जो है, कच्चा आम जो होता है, कच्चा आम एकदम, अगर उसको कोई खाए तो उसमें कितना क्षार होता है, ठीक वैसा ये कापोत लेशिया है। और इसका गंध और स्पर्श दोनों सेम वैसे ही है। कृष्ण लेशिया का भी, नील लेशिया और कापोत लेशिया, मृत सर्प की गंध से अनंत गुना अनिष्ट है अधिक, और गाय की जीभ से अनंत गुण कर्कश है। उसके बाद है पद्मलेशिया जो है, वो है तेजोलेशिया, ये हिंगलू के समान लाल रंग की होती है, और पके हुए आम का जैसा रस मीठा लगता है, ठीक वैसा इसका रस होता है। इसकी गंध जो है सुरभि कुसुम के गंध के समान होती है, कुसुम का फूल जो होता है फूल की तरह इसकी गंध होती है, सुगंध होती है, और नवनीत से भी ज्यादा ये कोमल होती है। नवनीत यानी मक्खन, मक्खन से ज्यादा कोमल होती है ये, बटर से। और येलो कलर जो है पीतलेश, पद्मलेशा पीला कलर है इसका, जैसे हल्दी का कलर। और ये जो है ये बहुत शहद से भी अनंत गुना इसका मीठा रस है, यानी क्योंकि ये किसी के बारे में गलत करते ही नहीं है पद्मलेशा वाले जीव, तो इसलिए उससे भी ज्यादा ये मधुर होते हैं। और ये जो इनकी गंध जो है वो फूल के समान, तो इसकी परिमल होती है, सुगंध होती है, और सॉफ्ट जो है ये मक्खन से ज्यादा होती है। शुक्ल लेशिया है, वाइट यानी शंख के जैसा इसका कलर होता है, और ये भी क्या है, मिश्री जो होती है उससे भी ज्यादा अनंत गुना ये मीठी होती है, और इसकी स्मेल जो है वो फूल के समान होती है, और कोमलता जो है इसकी वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल होती है। इस तरह से ये 6 लेशाओं के 6 अलग अलग रंग है, इनके कल रंग है, इनका टेस्ट है, इनकी स्मेल है, और इनका स्पर्श है। यानी क्योंकि पुद्गल है
देखिए आप ध्यान दें, पुद्गल है, पुद्गल में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये चारों चीजें इस चार्ट के अंदर बताई गई है। ये चारों ही चीजें हर पुद्गल के अंतर्गत होती है। तो लेशाएं क्या है, पौद्गलिक है। द्रव्य लेशा पुद्गल है, भाव लेशा जीव है, आत्मा की है। तो भाव लेशाएं जो बनती है तभी जीव काम करता है, व्यवहार में उसका एक्शन आता है। इनको रोकने के लिए अब ये जो है, आदमी को अच्छे कार्य करने चाहिए। हमको कैसे हम अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपनी माया पर, अपने लोभ पर, राग और द्वेष पर हम कंट्रोल करें, जिससे कि हमारी ये लेशें जो है वो प्रशस्त बन जाए, अप्रशस्त न रहे। कहने का मतलब ये है कि हमारे कसाय और राग द्वेष जितने जितने कम होंगे, वैसे वैसे ये लेशें जो है वो विशुद्ध बनती चली जाएगी। तो हमारा ये प्रयास रहे कि हम अपनी लेशाओं को हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी कार्य करें उस समय हमें तत्काल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी मेरी कौन सी लेशा काम कर रही है, किसी की बात सुनते मेरे ये भाव क्यों आया। तो ये जो है अपने प्रति जागरूकता बढ़ानी है। बंधु, दूसरे का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये फर्क हमारे जीवन में अपने आप में ही पड़ने वाला है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि किस तरह से हमारी जो लेशाएं जो है वो विशुद्ध बन सकती हैं। आज जो त्योहार का दिन है, दीपावली का अवसर है, भगवान महावीर शुक्ल ध्यान में लीन हुए थे। हमें भी ये ध्यान करके देखना है कि हम भी उस शुक्ल ध्यान में कैसे जाएं। 2 दिन का भगवान के निर्जल उपवास था और देशना देते रहे थे, कंटिन्यू देशना देते रहे थे। और उस कंटिन्यू देशना के अंदर का जो सार जो था आज हमारे पास उपलब्ध है, उत्तराध्ययन सूत्र। 1 2 नहीं 36 अध्ययन है उसके बंधुओं। तो सब एक संकल्प करें कि इस साल हमें उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय करना है, हमें पढ़ना है। आज धनतेरस का दिन है, सभी अपनी ज्ञान ज्योति को जलाने के लिए, अपनी तत्व ज्ञान को पुष्ट करने के लिए आप उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करें, उसे पढ़ें और समझने का कोशिश करें। दूसरी बात हमने ये भी कही है कि आरोग्य वो ही लाभम समाहिवर मुक्तमम दिंतु। इस आदि व्याधि उपाधि हरता इस मंत्र का आप अनुष्ठान करें और स्वस्थता का वर्ण करें। और आज के दिन ये संकल्प करें कि मैं अपने आवेश और आवेग पर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। ये हमारा संकल्प चलता रहे, जिससे हमारी ये दीपावली, इस साल की दीपावली मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा, हमारे भीतर की ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी लेशाओं को विशुद्ध बनाने का और वीतराग चेतना को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। हमारे पास कई लोगों का ऐसा सुझाव आया कि सम्मी जी,